पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां 15,400 टन एलपीजी लेकर भारतीय टैंकर ग्रीन आशा सुरक्षित रूप से देश पहुंच गया है। देखिए रिपोर्ट। No incident involving Indian flagged vessels or Indian seafarers has been reported in the past 24 hours. The Indian flagged vessel LPG, that is filled with LPG, Green Asha, that crossed the Strait of Hormuz on 5th of April 2026 has safely reached JNPA earlier today. मुश्किल वक्त में ही असली ताकत की पहचान होती है। इस कहावत को आज अगर कोई देश जी रहा है तो वो है भारत। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़क रही है, तेल की हर बूंद पर सियासत हो रही है, समुंदर के हर लहर के नीचे एक बेचैनी सी है, हर रास्ते पर खतरे की आहट सी है। लेकिन खतरे से घिरे समुंदर को चीरते हुए, हर चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जहाज भारत पहुंच रहा है। संकट के बीच गुरुवार को भारतीय तेल वाहक जहाज ग्रीन आशा मुंबई पहुंचा। ग्रीन आशा जहाज करीब 15,000 टन एलपीजी लेकर मुंबई पहुंचा है। आशा ग्रीन जहाज 15,400 टन एलपीजी के साथ नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पतन प्राधिकरण JNPA पहुंचा। भारत का ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर मुंबई आया है। जंग के बीच जब सप्लाई चेन टूटने लगी, तब भारत ने ये दिखा दिया कि संकट को रणनीति से कैसे हराया जाता है। आशा ग्रीन का भारत आना इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर JNPA पहुंचने वाला ये पहला ऐसा जहाज है जो इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी लेकर भारत पहुंचा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एलपीजी सप्लाई प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अफेक्ट हुई है और हमारे लगभग 60% ऑफ हमारा जो रिक्वायरमेंट है कंट्री का एलपीजी का, वो इंपोर्ट से होता है। इसके चलते डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज किया गया और घरेलू यूज़ के लिए एलपीजी की सप्लाई 100% इंश्योर की गई है। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। एक दिन में 51 लाख से ज़्यादा घरों को एलपीजी सिलेंडर की सेल हुई है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% पर पहुंच गया है और OTP बेस्ड एलपीजी डिलीवरी भी 92% है। कमर्शियल एलपीजी पर अफेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर की गई है। भारत ने न सिर्फ अपनी सप्लाई चेन को मजबूत किया है, बल्कि उसे इतना लचीला भी बना दिया है कि वो किसी भी वैश्विक संकट का सामना कर सकता है। आज के समय में खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन चुकी है। ऐसे में भारत ने अपने ऑपरेशंस को जारी रखते हुए ये साफ कर दिया है कि वो संकट से घबराने वाला नहीं है, बल्कि उसका सामना करने वाला देश है। भारत तेल के साथ साथ और बाकी प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी संतुलित कर रहा है। There is an issue related to supply of solvents and active pharmaceutical ingredients. However, there is no major increase in sales prices of drugs and pharmaceuticals. In order to support pharma industry and to maintain the availability of inputs, feedstocks and also APIs, Department of Revenue through notification dated 1st April 2026 has slashed custom duties of 40 various petrochemical products to 0. भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी संतुलन कायम रखा है ताकि सभी पक्षों के साथ संवाद जारी रहे। वहीं दूसरी तरफ लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को मजबूत किया गया है ताकि नए देशों से भी आयात बढ़े, अल्टरनेट समुद्री रास्तों की पहचान हो सके। We are closely following the developments in West Asia. We continue to engage with countries in the region. As you would have seen our press release earlier yesterday, External Affairs Minister will pay an official visit to the United Arab Emirates from 11th to 12th April 2026. During the visit,
he will meet the leadership of the UAE to review close cooperation and deepen the comprehensive strategic partnership between the two countries. भारत की सही नीति और कूटनीति के बदौलत देश के लिए फर्टिलाइजर हो, गैस हो या अन्य जरूरी संसाधन, हर मोर्चे पर भारत की मशीनरी पूरी ताकत से काम कर रही है।